कहाँ मैं पूरब बर दीना। दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी। हाँ, सभी लोग कायदे से बैठ जाएं। महाराज जी आए हैं तो आधा घंटा आप कथा आज हम आगे बढ़ाएंगे जरूर। अभी जनपद सीतापुर में कार्यक्रम चल रहा था, महाराज जी का आगमन वहां भी हुआ। तुम्हें लाग धरी है नरवेशा अनशन सहित मनुज अवतारा ली है दिनकर वंश उदारा। चिंता मत करो, भगवान ने जब आश्वासन दे दिया देवता सब प्रसन्न हो गए। और जब देवता प्रसन्न हो गए अपने अपने लोकों को चले गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को फटकार लगाई, शर्म नहीं आती? हमारे आपके लिए भगवान आ रहे हैं, हमारा आपका भी दायित्व बनता है कि भगवान की सेवा के लिए हम कुछ बन जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा यूनिफॉर्म हम पहनेंगे। रामायण में जो जामवंत है, नोट कर लो सब, रामायण में जो जामवंत जी हैं कोई और नहीं, ये ब्रह्मा जी हैं। जो जो आयुष ब्रह्मा दीना हर से देव विलंब न कीना। शंकर जी ने पार्वती से कहा देवी पार्वती एक रूप से सदा हम तुम्हारे साथ कैलाश पर रहेंगे और एक रूप से अब मैं प्रभु की सेवा के लिए जा रहा हूँ। पार्वती मैया ने हाथ जोड़े स्वामी हमें भी ले चलो। बोले कैसे ले चले? वो मेरा रूप ब्रह्मचारी का होगा। कथा का आशीर्वाद हो मिलती रही पर बराबर। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। तो शंकर जी ने कहा एक रूप से हम सदैव तुम्हारे साथ कैलाश पर रहेंगे और एक रूप से आइए थोड़ा गुनगुना लो हमारे साथ, थोड़ा सब गाओ। अरे गिरिजा संभालो मंदिर गौरा संभालो। हे पार्वती गिरिजा संभालो मंदिर गौरा संभालो और गौरा संभालो परिवार अब हम बानर बनिए। गिरिजा संभालो परिवार अब हम बानर बनिए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। गौरा संभालो नंदी गिरिजा संभालो। गौरा संभालो नंदी गौरा संभालो परिवार अब हम बानर बनिए। गौरा संभालो परिवार अब हम बानर बनिए। तो जो जो आयुष ब्रह्मा दीना हर से देव विलंब न कीना। भगवान की प्रतीक्षा में जितने देवता थे वो सब, कोई बानर बन गया, कोई भालू बन गया, सब भगवान की राह जोहने लगे। ये कथा भगवान शंकर माता पार्वती को समझ कराते हैं। अब इसी संदर्भ में भगवान शंकर सूर्य वंश की कथा कहते हैं। हे उमा आइए अयोध्या में प्रवेश करें। कौन है राजा? अयोध्या के राजा है महाराज दशरथ। एक निवेदन आज और करना चाहूंगा, इस पृथ्वी पर राजा दशरथ के समान धनवान राजा न कोई हुआ है और ना आगे होगा। दशरथ की संपत्ति वो है, दशरथ की संपत्ति के आगे कुबेर की संपत्ति फीकी लगती है। स्वयं में कल्पना करो कितने ऊंचे स्तर के वो राजा रहे होंगे। रामायण में लिखा है दशरथ सुनिसो धनत लजाही। ऐसा वैभव वाला राजा पृथ्वी पे ना हुआ है और ना होगा। इतना धनवान राजा
गोस्वामी जी लिखते रामायण में, अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, और वेद विदित तहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तहि दशरथ नाऊ। इनका 3 रानियां हैं, 3 रानियां, इनके नाम सुनो। देखो राजा की कोई शेख मत करियो कि राजा दशरथ की 3 रानियां हम कदम आगे बढ़ा मैं तो घर में महाभारत हो जाई। 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। अफसोस एक ही है, सब था राजा के पुत्र न था, गोदी भी कोई लिया न था। सब था राजा के पुत्र न था, गोदी भी कोई लिया न था। सब था राजा के पुत्र न था, गोदी भी कोई लिया न था। तकदीर ने बेटा दिया नहीं, घर था पर घर का दिया नहीं। राजा दशरथ ने अचानक अपने को देखा, बुढ़ापा आ गया। नरक भागवत में बताए गए हैं 27, इन्हीं 27 में एक नरक है। श्लोक आता है, पुण्य नाम नरकात्रायते इत पुत्रा। पुण्य नाम का जो नरक होता है इसको, इसीलिए हमारे आपके परिवार में कहते हैं एक ही बेटा हो, जैसा भी हो बेटा एक हो जरूर हो। पुत्र जब पिता को पिंडदान देता है, पिता की मुक्ति तभी होती है। राजा दशरथ रो रहे हैं, क्या मैं इतना भागा कि मेरे जीवन में कोई संतान नहीं, क्या मैं पुण्य नाम के नरक में ही भ्रमण करूंगा। और एक जीवन से एक चीज और जोड़ लो, जब हम कथा सुनाते हैं तो कुछ ऐसा आपको लगेगा कि वास्तव में सुन रहा हूं। गाना बजाना बहुत कम करते हैं हम, तो खुली कहते हैं कथा सुनो तो लेके चलो बवाल, जो ढोला चिमटा सुनोगे तो मेरे पास कभी मत आना। सुनिएगा जरा, जब भी आपको बहुत ज्यादा ग्लानि महसूस हो, बहुत ज्यादा कष्ट हो, तो 2 जगह जाना, तीसरी जगह मत जाना। 2 जगह, या तो संत चरण या भगवंत चरण, या तो संत चरण या तो भगवंत चरण। 2 ही चरणों में। संत के पास जाओगे तो निवारण होगा। मंदिर में जाओगे, जी भर के रो लो, मंदिर के सामने, मूर्ति के सामने अपने मन की बात कर डालो, भगवान तुम्हारी जरूर सुनेंगे, तुम्हारा मन तत्काल हल्का होगा। 2 ही चरण जाइए। जमाने को कभी अपना दुख मत सुनाओ, मोहल्ले वाले को कभी तकलीफ मत सुनाओ, दुनिया बाद में खिल्ली उड़ाएगी, हंसेगी, क्यों? कलयुग का प्रभाव है। गोस्वामी जी लिखते हैं, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। गुरु जी के पास गए, गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला, चरण लाग कर बिने विशाला। एक विशाल बालक के द्वारा 100 मुद्राएं प्रदान किए हैं बालक के लिए मंगल कामना। अब ये सब लोग जाग गए हैं, अब बड़कबैया चढ़ते हैं यज्ञ। ऐसे अगर आपका सहयोग नहीं होगा तो कैसे यज्ञ का कार्य पूर्ण होगा? कथा भी सुनो, थोड़ी और भी बात सुन लो। आप ही सबका सहयोग है। जो छोटे भाई अनुराग ने दूर दूर से विद्वानों को बुलाया है, यज्ञ ब्राह्मण आप सब जानते हैं। दाएं बाएं आप यज्ञ को देखिए, इतने विधान से यज्ञ नहीं हो पाते, केवल खाना पूर्ति होता है। लेकिन तुम्हारे यहाँ 8 बजे से 3:30 तक लगातार
हवन, पूजन, आप दाएं बाएं कहीं भी एक देखो, लेकिन इतना विधान हमने नहीं देखा। अब ये सब आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। सब लोग इस कार्य को इतना बढ़िया बना दो कायदे से, ताकि अगले वर्ष कार्य शुरू हो जाए। फिर अब तुम सब जनी सुनो, कमी नब की रखिए, अच्छा रोज आवा खूंटम बांध के जरूर लाभो। और जो उनसे तुमने काट कपट के रखा हो तो जरूर जरूर चढ़ाइए हुआ, अच्छा भाई फिर तुम्हें दे दी। ये सब जनी काट कपट लेती, जे में से सौदू से पार कर ले, कहाँ गए? हम तो रुपया ही रोज खा, हमें देते गड्डी धन्यता है। 100 रुपया जरूरत पड़ गई, चार दो टोक चुके तुम। अच्छा तो कुछ ना कुछ यहाँ दान जरूर करो। और यही हम कहते हैं, व्यक्तिगत जब हमारा कार्यक्रम होता है दान पर कभी हम बोलते ही नहीं, लेकिन यज्ञ में जाते हैं तो जरूर हम झोली फैला के मांग जरूर लेते हैं। और आप भी, आप तो दान करें और पड़ोसी को भी साथ में लेके आए तो दूना फल, दूना। हम लोग अच्छा इतने ऐसे बैठे, ऐसा कोई हो यहाँ पर जो भगवान से रोज कुछ ना कुछ मांगता ना हो। हे प्रभु क्या समस्या, हे प्रभु अब कुछ ऐसा करो, हमारे लड़का की शादी हो जाए, बहू आवे, कोई नौकरी लग जाए। और भगवान कहते जब मेरा कार्य कोई संत महात्मा प्रारंभ करते हैं तो हमारे लिए लोग कंजूसी करते हैं, मत करो। रोज थोड़ी ना ये कार्य होता है, वर्ष में कहीं जब भगवान की कृपा होगी तब ये कार्य संभव है। हमारे महंत जी पूरे साल व्यवस्था जुटाते हैं, क्या इनको ये उम्र है इनकी व्यवस्था जुटाने की? लेकिन नहीं, बाबा की कृपा है, उनका कार्य कर रहे हैं हम सब। और आप लोगों का अगर इनके प्रयास सफल होता है, आप लोगों के सहयोग से इतना विशाल भव्य बालाजी महाराज का जागरण होता है। 2-4 जिलों में ऐसा नहीं होगा जागरण, इतनी सुंदर व्यवस्था होती है। तो इसीलिए इस मोटे बाबा स्थान पर भगवान शंकर विद्यमान हैं, पतित पावनी माता गोमती प्रवाहित हो रही हैं, तो कुछ ना कुछ अवश्य यहाँ दान करें। बोलिए गोविंद भगवान की जय। गुरु जी के पास के थोड़ी गुरु वंदना करो आज हमारे साथ, सब लोग करेंगे। हे गुरु तेरे चरणों में बड़ा प्यारा लगे संसार। हे गुरु तेरे चरणों में बड़ा प्यारा लगे संसार। हो बड़ा प्यारा लगे संसार। बोलो हाँ। हो बड़ा प्यारा लगे संसार। हे गुरु तेरे चरणों में बड़ा प्यारा लगे संसार। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। पंचम सुर में गूंगा बोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। अब कर दो, अब कर दो, अब कर दो हम सबकी नैया पार। बड़ा प्यारा लगे संसार। हो बड़ा प्यारा लगे संसार।
संसार, ये गुरु तेरे चरणों में बड़ा प्यारा लगे संसार। मैं हूँ तेरे दर का जोगी, मैं हूँ तेरे दर का जोगी, मेरी ओर नजर कब होगी, मेरी ओर नजर कब होगी। अब कर दो हम सबकी नैया पार, बड़ा प्यारा लगे संसार। गुरु ग्राह गयो तुरत महिपाला, चरण लाग करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो। बोले गुरु जी चौथापन बुढ़ापा आ गया, मेरे कोई संतान नहीं। राजा दशरथ रोने लगे। नप बोले 3 विवाह किए, पर आशा लता हरी न हुई, है चौथापन आने वाला, अब तक वह स्वर्ण घड़ी न हुई। हो जाए चाहे एक ही पुत्र, जो राज्य चलाने वाला हो, इस राज्य का अधिकारी हो और राज्य चलाने वाला हो। वशिष्ठ ने जब कहा तो सुनो, तुम एक पुत्र की बात करते हो, तुम्हारे एक नहीं, दो नहीं, 4 पुत्र होंगे। वशिष्ठ बोले धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगति भयहारी। कोई हमें ये बताएं, अयोध्या में पुत्र कामेष्ट यज्ञ किसने कराया? बोले तुम्हें पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराना होगा। किसने कराया जानते हैं आप? श्रृंगी ऋषि ने। और श्रृंगी ऋषि हुए हैं 2। श्रीमद् भागवत पुराण में जो श्रृंगी हैं, इनके पिता का नाम है ऋषि समीप। रामायण में जो श्रृंगी हुए हैं, इनके पिता का नाम है आचार्य विमहांडक। एक विमहांडक के पुत्र श्रृंगी हुए हैं और एक ऋषि समीप के पुत्र श्रृंगी हुए हैं। और एक खास बात और सुन लो, ये राजा दशरथ के सगे दामाद भी हैं। कभी लगेगा आप सब तो सुना देंगे इस कथा को, कभी दाएं बाएं अगर कार्यक्रम में हम आए तो हम सुना भी देंगे विस्तार से। मन को जोड़िए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की जय। नमो नमः। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति के सहित आहुति दी, भगति सहित मुनि आहुति दीने। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। एक पात्र लेके
यज्ञ भगवान प्रकट हो गए, एक पात्र, उस पात्र में 4 प्राण हैं। और कहने लगे राजा दशरथ से वशिष्ठ, बोले राजन इस प्रसाद को मुहूर्त में बंटना है, बांट दो जाके। तबई राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्याद तहां चली आई। तीनों रानियां आ गईं। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, आधा भाग कौशल्या को, अवशेष बोले कैकेयी का सोन पदयऊ, शेष भाग कैकेयी को, सुमित्रा को नहीं मिला। तो कौशल्या ने अपने पास से आधा भाग सुमित्रा को दिया, फिर कैकेयी ने भी दिया। तो कहा अगर इस प्रसाद से कौशल्या से कहा, अगर मेरे पुत्र की प्राप्ति हुई तो मेरा पुत्र सदैव तुम्हारे पुत्र की सेवा में ही तत्पर रहेगा, ये कहा गया। भगवान का वो प्रसाद पाया, तीनों रानियां गर्भ अवस्था में आ गई, गर्भवती हो गई। आहा, नदियों का जल स्तर बढ़ गया। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर मां सब राजा रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, जही प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। और जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, भगवान के तिथियां अनुकूल हो गई। नवमी तिथि को चयन कर लिया, चैत्र का महीना, नवमी तिथि मधुमास, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष नवमी तिथि। हाँ, 10 मिनट भगवान का प्राकट्य करा दे, फिर आती हो। गाओ सब हमारे साथ। एक चतुर्भुज मूर्ति प्रकट हो गई। भय प्रगति कृपाला, सब गाएंगे। दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बन माला नैन विशाला, शोभा सिंधु भरारी। दुई कर जोरी अस्तु स्तोरी, कई विध करऊं अनंता। माया गुण ज्ञान अतीत माना, वेद पुराण भरंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जयगा भय सुसंता। सो ममित लागी जनन अनुरागी, प्रगट भय से कंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम पति भेद के ममरुषो बासी या उपहासी। सुनत थिर मत थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। चरित भवित की चहे, कई कथा सुहाई मात बुझाई। जय प्रकाश प्रेम रहे, माता पुन बोली सोमट डोली। तजो त्यात्या रूपा, अब कीजे सुशीला अति शीला, या सुख परम अनुपा। तो सुन बचन सुजाना, रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा। या चरित जगावै हरिपद पावै, ते न परೈ भवकूपा। बोलिए बाल राम भगवान की जय। देवता फूल वर्षा करते हैं, नारद जी वीणा बजाते हैं।
शंकर जी कैलाश पर्वत पर डमरू बजा रहे। आइए एक सोहर सुनो, उसके बाद फिर आरती तैयारी करो। चल ले आओ, चढ़ाई दो फिर। एक बिटिया के द्वारा 51 मुद्राएं प्रदान है। परमात्मा से बहुत बहुत मंगल कामना, ईश्वर मंगल करें। गाओ सब। ऐसा रोए भगवान सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी। कल इसी बात पर व्याख्या होगी रात्रि बेला में। संभ्रम चली आई सब रानी। और भैया बलराम सक्सेना 20 मुद्राएं, और इसी नाम से इनका YouTube चैनल भी है। आप सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और इनके चैनल को फॉलो पर जरूर अवश्य करें। और इनका और हाँ 50 मुद्राएं गुरु मंदिर दरगाह गुरु गरीब निवाज। 50 मुद्राएं 50 उठाई लो। अच्छा ठीक, बोलिए गोविंद भगवान की जय। प्रसाद ले लो गुरु जी। तो सब कुछ ना कुछ लेके आती हैं, सुनिएगा। उसका फिर आती, तब तक अनुराग भैया आरती तैयार कर लो, आरती तैयार कर लो, आरती तैयार कर लो। और सब लोग गाएंगे, फिर आरती प्रसाद लेके जाएं सब। अम्मा तुम गाई ले, फिर संजय गबई। अच्छा ठीक ठीक। अरे आबन संग सहेली, हाँ संग सहेली हो। अरे रानी कौशल्या ने जायो, कौशल्या ने जायो, सुंदर ललन ने जायो, सुंदर कुंवर जायो, सुंदर हो। नारद बजावे बीणा, शंकर बजावे डमरू, शंकर बजावे डमरू, शंकर हो। रानी कौशल्या ने, माता कौशल्या ने जायो, सुंदर ललन जायो, सुंदर कुंवर जायो, सुंदर हो। बार बार नीरखत है मुँह नीरखत राजा हो। रानी कौशल्या ने, मेरी कौशल्या ने जायो, सुंदर कुंवर जायो, सुंदर ललन जायो, सुंदर हो। बोलिए बालराम भगवान की जय हो, चारों भैया की जय हो। और अब आरती होगी। 11 की ओर संकेत है। और प्रसाद, अरे उनकी ढोलक मसाला छोटी को कल